एवरीवन, आई एम अनीशा आहूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल नजरिया लाइफ, जहाँ पर हम बात करते हैं माइंडफुलनेस की, मेंटल हेल्थ की और छोटे छोटे से टिप्स जो लाइफ चेंजिंग साबित हो सकते हैं आपके लिए। तो अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो अपलोड हो तो आप उसके साथ में कनेक्ट हो पाएँ। जब भी हम बच्चों से पूछते हैं कि बड़े होके क्या बनना चाहेंगे, तो हमेशा से उनका जवाब होता है किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है। बट कभी भी किसी ने एक ऐसा जवाब नहीं दिया कि उसे एक अच्छा इंसान बनना है। कुछ भी बनने से पहले बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना। पर कोई भी इस तरीके के लाइफ लेसन्स नहीं देता कि अच्छा इंसान बनने की एक परफेक्ट रेसिपी क्या है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम एक अच्छा इंसान कैसे बने, या कोई भी एक अच्छा इंसान कैसे बने। टिप नंबर 1, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। हम लोग बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं, जैसे ही चोट लगे दूसरे के ऊपर इल्जाम डाल दो, चलते चलते गिर जाते हैं। हम एक छोटे से बच्चे को भी ये सिखा देते हैं कि उसे थप्पड़ लगाओ, उसने मारा है, और बच्चा खुश हो जाता है। यही कंडीशनिंग के साथ हम लोग बड़े होते हैं और यही कंडीशनिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी डीप फीड हो जाती है कि बड़े होते होते तक हम लोग अपनी हर गलती का इल्ज़ाम दूसरे पे डालने लगते हैं। और देखिए, जब हम अपनी गलती को मानने के लिए नहीं तैयार होते तो आप उसको सुधार कैसे सकते हैं। इसलिए कुछ भी आपसे गलत हो रहा है, कुछ भी मिस्टेक हो रही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना खुद शुरू कीजिए। जब आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं तो एक मैच्योरिटी की लेवल की तरफ आप बढ़ने लगते हैं। टिप नंबर 2, गलतियां करना बुरा नहीं है, बट गलतियों से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिसने कभी कोई गलती नहीं की होगी, पर सक्सेस हमेशा वही लोग होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम अपने बचपन का एग्जाम्पल, जब हम साइकिल चलाना भी सीख रहे थे तो ऐसा तो नहीं हो गया था कि हमने फर्स्ट डे साइकिल चलाई और हम परफेक्ट होके जीटी रोड पे निकल गए। कभी गिरे, कभी उठे, कभी संभले, बट हम परफेक्ट हो गए धीरे धीरे। इसी तरीके से लाइफ में बहुत सारी बात ऐसी आती हैं जब हम ठोकर खाते हैं, संभलते हैं, क्योंकि हमें उस दर्द का एहसास होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम किसी रोड पे चलते हैं तो हम बहुत ध्यान से चलते हैं ताकि हमें उस तरीके की ठोकर फिर से ना लगे। इसलिए हमेशा अपनी गलतियों को याद रखिए और उनसे लेसन लीजिए। टिप नंबर 3, इट्स नॉट अबाउट कंपीटिंग, इट्स अबाउट ग्रोइंग टुगेदर। अपनी एनर्जी को दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मत लगाइए, बल्कि साथ में ग्रो करने के लिए लगाइए। ये जो वर्ड है वो एक सिंपल से कंसेप्ट पे काम करता है, दैट इज टीम वर्क। कोई भी अकेला इंसान ग्रो नहीं कर सकता जब तक एक टीम वर्क नहीं होता। इसलिए हमें अपने आप को इस तरीके से रेडी करना है कि हम टीम के साथ काम कर सके। सिर्फ अपने अपने में रह के हम कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ इससे रिलेटेड। एक फार्मर की स्टोरी। उसको एक बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड्स मिलते हैं और वो अपने फील्ड में वो सीड्स लगाता है तो उसकी क्रॉप बहुत अच्छी होती है। बट जब उसे वो मार्केट में सेल करने के लिए जाता है तो उसको उतने प्राइस नहीं मिल पाते जितने कि उसने एक्सपेक्ट किया था। और वो रीज़न पूछता है जब, तो उसे बताते हैं कि उसकी क्रॉप में कुछ बैड क्वालिटी के सीड्स भी मिक्स थे, इसलिए उसको वो प्राइस नहीं मिल पाई। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि जितने भी आसपास के खेत हैं, अगर वो वहाँ पे भी वही सीड्स लगवा दे अपने फ्रेंड्स को कह के या अपनी जो भी नेबर्स हैं उनको कह के, तो जैसे जैसे उनकी फसल भी ग्रो होगी तो हवा चलने के साथ साथ उसकी फील्ड में कोई भी बैड पार्टिकल्स नहीं आ पाएंगे। ऐसा ही होता है जब नेक्स्ट टाइम वो अपनी क्रॉप को लेके और सेल करने के लिए जाता है तो उसकी जो क्रॉप है वो सबसे हाईएस्ट रेट पे मिलती है, क्योंकि उसमें कोई भी गलत क्वालिटी का मिक्सिंग नहीं होता। तो आप देखिए, साथ में वो खुद तो ग्रो किया, आसपास के खेत के जितने लोग थे वो भी सब ग्रो किए। इसलिए टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैं में मत रहिए, हम में बिलीव रखिए। टिप नंबर 4, रिस्पेक्ट अदर्स फीलिंग्स। हर कोई अलग है, हर किसी का बैकग्राउंड अलग है, हर किसी का सोचने का तरीका अलग है।
क्योंकि अगर घर के भी दो लोग होते हैं ना, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। इसलिए हम कैसे सोच सकते हैं एक ही पॉइंट पर दो लोग बिल्कुल सेम एग्री करें। इसलिए दूसरों की फीलिंग्स को भी रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग एक सोशल ह्यूमन बींग्स हैं। हम अकेले जिंदगी नहीं बिता सकते, हमें दूसरों को हर जगह साथ लेके चलना होता है। इसलिए दूसरों की फीलिंग्स को प्लीज हमेशा रिस्पेक्ट करिए। टिप नंबर 5, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, यू हैव टू वर्क हार्ड। अपनी स्किल्स पे काम करते रहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिंदगी में मार्क्स कभी किसी को याद नहीं रहते, बट जो आपकी स्किल्स हैं वो लाइफ लॉन्ग हमेशा आपके साथ में रहती हैं। उन पे काम करते रहिए, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को बार बार पॉलिश करते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। लर्निंग की तो कोई उम्र ही नहीं होती है, और लर्निंग जब तक रहती है, आप यंग रहते हैं, यूथफुल रहते हैं, आप में कुछ नया करने का जज्बा बना रहता है, और हर फील्ड में सक्सेस के लिए वर्क हार्ड इज द की। आप काम करते रहिए, आपको जरूर और जरूर बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपके पास में कोई सजेशंस हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत जल्दी ही मिलती हूँ। थैंक यू।